चलो, गिव द हेडिंग देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कैश बुक। कितने तरह का कैश बुक होता है? आज इसको खत्म करेंगे पूरा, ठीक है। नंबर 1, सिंगल कॉलम कैश बुक। सिंगल कॉलम कैश बुक के ब्रैकेट में लिख लो सिंपल कैश बुक। क्या लिख लो? सिंपल कैश बुक। नंबर 2 डबल कॉलम कैश बुक। डबल कॉलम कैश बुक लिखा। और नंबर 3 लिखो ट्रिपल कॉलम कैश बुक। क्या लिखोगे? अब अपने कुछ बात करेंगे। सबसे पहला सिंगल कॉलम, डबल कॉलम, ट्रिपल कॉलम, इनका अपने बात करेंगे। क्या बात करेंगे सर? सुन लो। सिंपल कॉलम कैश बुक में या तो खाली कैश का कॉलम बनेगा, ओनली कैश, या फिर ओनली बैंक। बस क्या बोला? दोनों नहीं बनेगा। या तो ओनली कैश, तो बस पूरे सेंस में कैश, या ओनली बैंक। तो पहले लिखो सिंपल कॉलम कैश बुक में ओनली कैश कॉलम और ओनली बैंक कॉलम, और लिखना, एंड मत लिखना। और मतलब या तो ये या तो ये, ओनली कैश कॉलम और ओनली बैंक कॉलम। बात समझा क्या? ओनली कैश कॉलम और ओनली बैंक कॉलम, ओनली वर्ड बोले हम, दोनों नहीं बनेगा। डबल कॉलम में सुनो क्या क्या हो सकता है। मैं डबल कॉलम का यहां लिख रहा हूं। डबल कॉलम में या तो कैश एंड बैंक कॉलम बनेगा, ये 2 कॉलम, या फिर कभी कभी कैश के साथ डिस्काउंट कॉलम बन जाता है, ये 2 कॉलम, या फिर बैंक के साथ डिस्काउंट, ये 2 कॉलम बन सकते हैं। या तो कैश बैंक का कॉलम बनेगा, ये 2, या फिर कैश और डिस्काउंट, इन दोनों का कॉलम बनेगा, या फिर नहीं 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 सर, बैंक और डिस्काउंट का कॉलम बनेगा। इसमें डबल कॉलम कैश बुक, सिंगल कॉलम और डबल कॉलम, ठीक है। और ट्रिपल कॉलम में 3 कॉलम बनेंगे, कैश का, बैंक और डिस्काउंट का। कैश का, बैंक का और, अच्छा ये तो सर हमें समझ में आ गया कि सर अगर सिंगल कॉलम बनेगा तो खाली कैश बनेगा या खाली बैंक बनेगा, डबल कॉलम बनेगा तो कैश या बैंक बनेगा, कैश या डिस्काउंट बनेगा, या बैंक और अगर ट्रिपल कॉलम का बात करेंगे तो सर कैश भी बन सकता है, बैंक भी बन सकता है। और बहुत बढ़िया सर, ये तो हमें समझ में आ गया सर। अब मैं कुछ और बात करता हूं, सुन लो। सबसे पहले एक नोट लिखेंगे कि कैश बुक में, इन कैश बुक वी रिकॉर्ड ओनली कैश ट्रांजेक्शंस। कैश मतलब बैंक के भी ट्रांजेक्शंस आ गए, कैश या बैंक ट्रांजेक्शंस। इन कैश बुक वी रिकॉर्ड ओनली कैश या बैंक ट्रांजेक्शंस। मतलब सर वी डू नॉट रिकॉर्ड क्रेडिट ट्रांजेक्शंस। ये इंपॉर्टेंट है। जो उधारी में माल बेचा गया या उधारी में माल खरीदा गया, वो सब रिकॉर्ड नहीं होगा। किस में नहीं होगा? कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं होगा। वापस बोलूं, कैश बुक में सिर्फ वही ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करेंगे जो कैश या बैंक से रिलेटेड है। कोई अगर ऐसा ट्रांजेक्शन है जिसमें उधार में सामान दिया गया या उधार में सामान लिया गया, उसको रिकॉर्ड। अच्छा एक चीज पूछूं क्या? तुम लोग मेरे को बताना, रिकॉर्ड होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तुम लोग मेरे को बताना, रिकॉर्ड होना चाहिए कि नहीं? चलो बताओ, खाली हाँ या ना बोलना, लिखने का जरूरत नहीं है। परचेज गुड्स फॉर कैश, रुपीज वट एवर, रुपीज जो भी है, होना चाहिए। क्यों? क्योंकि कैश। सोल्ड गुड्स फॉर कैश, रिकॉर्ड होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अच्छा, परचेज गुड्स बाई चेक, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए सर, क्योंकि पैसा तो जाइए, चाहे चेक से जाए चाहे कैश से जाए। सोल्ड गुड्स बाई चेक होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? क्यों सर? क्योंकि पैसा तो आ रहा है। रेंट पेड, रिकॉर्ड होना चाहिए क्योंकि पैसा तो जा रहा है या आ रहा है, वट एवर। सैलरी पेड होना चाहिए। रेंट रिसीव्ड होना चाहिए क्योंकि पैसा जा रहा है या आ रहा है, वट एवर। रेंट ड्यू बट नॉट पेड, रेंट ड्यू हो चुका है मगर पे नहीं हुआ, ये नहीं आना चाहिए क्योंकि अभी तक पे है, तो ये ट्रांजेक्शन नहीं आएगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? गुड सोल्ड टू राजीव, ₹5,000 आएगा क्या? नहीं आएगा। क्यों? फॉर कैश नहीं बोला, फॉर कैश बोलना चाहिए। मेरा पहला क्लास में इंट्रोडक्शन में वीडियो में बोला था ना कि भले राजीव है मगर अमाउंट है, मगर फॉर कैश या बाई चेक तो नहीं ना बोला, तो ये कौन सा ट्रांजेक्शन है? अमाउंट तो इसलिए लिखा है कि ये बताने के लिए कि इतना का माल उधारी में खरीदा या बेचा है।
फॉर कैश या चेक तो नहीं ना बोला, तो ये कौन सा ट्रांजेक्शन है, ये रिकॉर्ड नहीं होगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो अब तुम लोग समझ गया कौन सा रिकॉर्ड होगा और कौन सा रिकॉर्ड। चलो हेडिंग दो बच्चों, सिंपल कैश बुक। सिंपल कैश बुक मतलब कौन सा कैश बुक, सिंगल कॉलम, राइट। सिंपल कैश बुक, सिंपल कैश बुक, कौन सा कैश बुक, सिंपल कैश बुक, सिंपल कैश बुक, सिंपल कैश बुक। डन। इसमें कॉलम बनाओ, डेट, पर्टिकुलर्स, फटाफटा, डेट, पर्टिकुलर्स, क्या हुआ, क्या चाहिए, स्केल चाहिए, वहां पे उठ के वहां से थैला से ले लो, ऊपर में दो स्केल है, देखो कोई सा भी ले लो, ले लो ऊपर में है ना, ले लो, वापस दे दो मैंने। डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ, कैश या अमाउंट कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ और कैश, ठीक है। डेबिट क्रेडिट, इन द बुक्स ऑफ, ध्यान रखना एमसीक्यूज करने के लिए अर्चना पहले चीजों को प्रैक्टिकल करना पड़ता है, जब ये कर लो तो एमसीक्यूज अपने आप होगा। दुनिया में जितना भी इंस्टीट्यूट है ना, सीएमए, दुनिया में जितना इंस्टीट्यूट है ना जो सीएमए पढ़ाता है, कोई भी इंस्टीट्यूट ऐसा नहीं जो डायरेक्ट एमसीक्यू सॉल्व कराता है। आपको पहले आना चाहिए, आएगा तो एमसीक्यू। तुम खुद से सोच, अपना जब 11वीं का एग्जाम देते थे एमसीक्यू आता था, तो क्या अलग से एमसीक्यू का क्लास होता था, नहीं ना, वही नियम वही है। आपको चैप्टर आना चाहिए, एमसीक्यू अपने आप आ जाएगा। समझा मेरा बात। इकोनॉमिक्स में भी एमसीक्यूज करेंगे जैसे, बट पहले चैप्टर तो पढ़ना पड़ेगा, एमसीक्यूज अपने आप हो जाए, ठीक है। चलो, सिंपल कैश बुक इन द बुक्स ऑफ डॉट डॉट डॉट, देख लेंगे नाम दिया है कि नहीं, अगर नाम दिया तो डॉट 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 हटा देंगे, उसका नाम लिख देंगे, ठीक है। फॉर्मेट रेडी है तो बोल देना मेरे को, रेडी है, रेडी अर्चना, चलो सुन। सबसे पहले क्या लिखा है देख, क्या किसी का नाम तो लिखा नहीं है, ठीक है, सॉल्यूशन हटा देते हैं, अपने क्वेश्चन देखेंगे पहले। कैश इन हैंड मतलब इतना पैसा पड़ा है, इतना पैसा पड़ा है तो बैलेंस है ना, और कैश का हमेशा डेबिट बैलेंस होता है। तो टू बैलेंस बीडी, कितना पड़ा है पैसा, कितना पड़ा है 1200। तो सबसे पहले तारीख लिखो जनवरी 1, टू बैलेंस बीडी, जनवरी 1, टू बैलेंस बीडी 1200 रुपया, इतना पड़ा है मतलब डेबिट बैलेंस है। याद करो ट्रायल बैलेंस में सिखाया था, कैश एसेट होता है, एसेट्स का कौन सा बैलेंस होता है, डेबिट, और डेबिट में लिख दिया टू बैलेंस बीडी कितना रुपया 1200 रुपया। बात समझा, बहुत बढ़िया। अभी आगे बढ़े, आगे क्या लिखा हो, रिसीव्ड फ्रॉम राम, राम से पैसा, पहले जर्नल एंट्री बताओ क्या होता है, कैश अकाउंट डेबिट टू राम। किसी को अगर जर्नल में प्रॉब्लम है तो इधर देखो, जब जब पैसा आएगा इधर डेबिट साइड, जब जब पैसा जाएगा, अगर ये लॉजिक भी रहेगा तो आराम से काम हो जाएगा। पैसा आया है ना तो टू में जाएगा ना भाई, में टू में। तारीख में देखना भूल गया था, तारीख और अमाउंट दोनों देखना भूल गए, देख लेते हैं। तारीख है 5, अमाउंट है 300, तारीख है 5, अमाउंट है 300, जनवरी 5, 300 रुपया राम से मिला है। किससे मिला है सर, राम से मिला है 300 रुपए। क्लियर, आगे बढ़े क्या, नरेशन लिख देना। अभी क्लास में नरेशन इग्नोर करो, बट एग्जाम में क्या लिखेगा, बीइंग कैश रिसीव्ड, क्या लिखेगा, यू डोंट हैव टू राइट नरेशन, आपको छूट है, ठीक है। बीइंग कैश तुम लोग को लिखना होगा। नेक्स्ट, पेड रेंट, रेंट दिया है, पैसा आया ना गया, तो बाई रेंट 7 तारीख 30 रुपया का भाड़ा है। ये कौन सा भाड़ा हमको समझ में नहीं आ रहा है, जो 30 रुपया दे रहा है, ठीक है, 30 টাকা कौन सा भाड़ा है रे भाई, बाई रेंट 30 रुपया, ठीक है, 30 रुपया का भाड़ा। डन, अच्छा टोटो का भाड़ा होगा, डन। बाई रेंट अकाउंट कितना रुपया, 30 रुपया। कुछ अटका क्या भाई, रिकॉर्डिंग अटका क्या, अटकना नहीं चाहिए ना, मत अटकना भाई तुम। चलो डन। सोल्ड गुड्स फॉर कैश, जनवरी 8, पैसा आया ना गया, फॉर कैश आया, कितना रुपया 300, कर दे क्या। तारीख कितना था, टू सेल्स,
टू कितना रुपया? बहुत बढ़िया सर, हो रहा है सर, हमसे कोई दिक्कत नहीं है सर, हो रहा है सर, कर लेंगे सर। ठीक है, आगे बढ़े। January 10 पेड टू श्याम, क्रेडिट, पैसा गया ना भाई श्याम। January 10 कितना पैसा दिया को देखा था? हाँ वेरी गुड, जितना देखोगे उतना फायदा। भाई श्याम 700 बुक्स आया। भाई श्याम डन, आगे बढ़ गया। January 27 परचेज फर्नीचर। पहले बताओ कैश ट्रांजेक्शन है क्रेडिट है? किसी का नाम लिखा हुआ है तो कैश ही है, किसी का नाम नहीं लिखा हुआ है तो कैश ही है, 700 रुपया गया ही है। परचेज फर्नीचर कितना रुपया? 200 रुपया। ये कौन सा लोग खरीद रहा है, हमको समझ में नहीं आ रहा। फर्नीचर, बाई फर्नीचर, छोटा टेबल एबल खरीदा है क्या, इसको फर्नीचर बोल दिया था लोग। बाई फर्नीचर कितना रुपया? तारीख देखा था कोई? परचेज हुआ ना फर्नीचर, तारीख देखा था कोई? कौन तारीख देखा था? कितना? 27 तारीख, बहुत बढ़िया। बाई फर्नीचर 200 हो गया क्या? हाँ, सैलरी दे दी है, पैसा है ना गया? गया। बाई सैलरी कितना तारीख है? हाँ, 100 रुपए का सैलरी दिया महीना का, बोलो कौन आदमी काम करेगा? डन। बाय सैलरी 100 रुपया। रेंट ड्यू बट नॉट पेड आएगा क्या? रेंट ड्यू बट नॉट पेड दिया ही नहीं है, नहीं ना आएगा। तो एक काम करो, इसको बैलेंस कर लो, पहले डेबिट का बैलेंस बताओ मेरे को कितना आ रहा है? 12,1800 है ना, थोड़ा नीचे ही लिख लो 1800। और बाई बैलेंस सीडी बता देना 1800 ही, तो यहाँ लिख लेते हैं, सीडी पहले बता देना, ठीक है। 770 रुपया, श्योर हो क्या? और एक करेंगे अच्छा, बैलेंस शीट होगा। हाँ तो बैलेंस शीट, सॉरी हाँ बाई बैलेंस शीट भी होगा और इस साइड में टू बैलेंस शीट भी। हो गया। भाई पहले सीटी कितना बोला? 700, ठीक है। आगे बढ़े। टू बैलेंस बीटी कर दिया उस तरफ में। चलो आगे बढ़ते हैं। ये आंसर था क्या? हम्म, अब आ जाओ डबल कॉलम कैश बुक। देखो पहले एक चीज समझना, ये लोग तो हालांकि बोला है मेक आउट द, नीचे देखो क्या लिखा, मेक आउट द डबल कॉलम, लेकिन कॉलम का नाम भी दे दिया, कौन कौन सा। मैंने बोला भी था जरूरी नहीं कि कैश और बैंक हो। तो अभी अपना जो फॉर्मेट रहेगा, डेट पर्टिकुलर एलएफ, कैश और डिस्काउंट, है ना। चलो फॉर्मेट रेडी करो फटाफट। डेट पर्टिकुलर एलएफ, कैश और डिस्काउंट। हाँ
डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ, कैश और डिस्काउंट। क्वेश्चन नंबर 2। एलएफ जितना पतला बनाओगे उतना अच्छा है, कोई एलएफ का कोई सेंस नहीं है। हाँ? कोई नाम दिया हुआ है क्या आदमी का? इन गणेश कमेंट्स ना, तो नाम किसका आ जाएगा? इन द बुक्स ऑफ गणेश, इन द बुक्स ऑफ गणेश। ठीक है, क्या नाम है? गणेश। करें? चलो, सबसे पहले क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले क्वेश्चन का पहला लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। बोला गणेश कमेंस बिजनेस ऑन, जूम आउट कर दूंगा, जूम इन कर दूंगा, ठीक है, विथ ₹2000। गणेश ने बिजनेस स्टार्ट किया। जर्नल एंट्री क्या होता है स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश का? कैश अकाउंट डेबिट टू, तो आना चाहिए ना ये तो। अब बिजनेस के पास पैसा आया है ना गया है, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, और ये कैश बुक है। जब जब पैसा आएगा तो टू कैपिटल अकाउंट, है ना। बैलेंस बीडी कब लिखते हैं रश्मि? जैसे मान ले मेरे पास इतना पैसा पड़ा है तो बीडी, और स्टार्ट किया है तो कैपिटल। ठीक है, टू कैपिटल। कितना रुपया? हाँ जी, 2000। बस खाली 2000, ज्यादा नहीं ना। कितना रुपए से चालू किया? 2000। टू कैपिटल अकाउंट 2000 रुपया हो गया। ये बीडी नहीं है, बैलेंस नहीं है, ये कैपिटल लगाया गया है बिजनेस में। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। परचेज फर्नीचर एंड पेड कैश 250, बहुत इजी है। कहां जाएगा? बाई फर्नीचर कितना रुपया? 250, है ना। 1 अप्रैल को ही फर्नीचर खरीदा, तो बाई फर्नीचर 250 रुपया। कोई दिक्कत है सर? नहीं सर, क्या दिक्कत होगा? बाई फर्नीचर 250 रुपया। ठीक है, आगे बढ़ जाए थोड़ा सा। अर्चना, आगे बढ़ जाऊं। परचेज गुड्स 500 रुपया, क्या होगा? बाई परचेज कितना रुपया? क्रेडिट ट्रांजेक्शन तो है नहीं, कि नाम तो लिखा हुआ नहीं है, तो कैश ट्रांजेक्शन ही है। बाई परचेज कितना रुपया? 500 रुपया, क्योंकि सामान खरीदा है और पैसा गया है, तो बाई परचेज कितना रुपया? बाई परचेज कितना रुपया? 500। पैसा तो गया है ना भाई। आगे बढ़ जाए। सोल्ड गुड्स फॉर कैश 950, पैसा आया है तो टू सेल्स, राइट। अप्रैल 4 टू सेल्स कितना रुपया? 950। 4 अप्रैल को टू सेल्स अकाउंट 950 रुपए सर, 950 रुपए सर। टू सेल्स अकाउंट कितना रुपया? 950। डन, आगे बढ़ जाए। पेड कैश टू राम मोहन, 1 मिनट, यहाँ पे मिसप्रिंट है। 5 और 6 तारीख जो है ना, 5 6 दोनों 5 5 ही होगा। ठीक है, ऊपर और नीचे का। पेड कैश टू राम मोहन कितना रुपया? और ही अलाउड डिस्काउंट, उसने डिस्काउंट दिया, उसने कितना रुपया? पहले बताओ पेड कैश टू राम मोहन कहां जाएगा? क्रेडिट साइड। तो लिखो 5 तारीख को बाई राम मोहन, बाई राम मोहन कितना रुपया?
500। हाँ, और ये जो क्रेडिट साइड वाला होता है, ये वाला डिस्काउंट रिसीव होता है और ये वाला डिस्काउंट अलाउ के लिए होता है। आप लोग लिखते नहीं है डिस्काउंट अलाउड, बट ये होता है डिस्काउंट अलाउड के लिए, और ये वाला डिस्काउंट क्रेडिट वाला रिसीव का है। तो हम मैंने राम मोहन को दिया था, वो मेरे को डिस्काउंट दिया, तो मेरे लिए क्या हो गया, इधर आ जाएगा कॉलम में कितना रुपया, बस। ठीक है, डिस्काउंट कॉलम में आ जाएगा 10 रुपया। बात समझा क्या? ठीक है, पेड कैश टू राम मोहन, पैसा गया और डिस्काउंट थोड़ा मिल गया सर। अब उल्टा है, 6 तारीख को ही रिसीव्ड कैश फ्रॉम कृष्णा एंड कंपनी, कैश मिला 600 और 20 का डिस्काउंट दिया। मतलब लॉजिक समझ रहे हो, मैं कृष्णा से पाता था 620, ये होगा, उसमें से 20 मैंने बोला जा छूट है, कितना कैश दे दे। तो अगर कोई पूछे कितना पाता था, तब तो आंसर निकल जाएगा ना, कितना पाता था, 620 पाता था, तभी तो 20 रुपए का मैंने उसको क्या दे दिया, और कैश कितना ले लिया उससे, राम मोहन को 570 देना था हम लोग को, उसमें से 560 दे दिया, 10 रुपया का डिस्काउंट। ठीक है, बट वो शो नहीं हो रहा इसमें। वैसे ही कैश मिला 600 और 20 रुपया का डिस्काउंट, तो आपको लॉजिकली अप्लाई करना पड़ेगा ना, कि अगर आप किसी को या किसी से ले रहे हो, क्या नाम था आदमी का, कृष्णा एंड कंपनी, कि आप उससे ले रहे हो 600 और 20 रुपया का उसको डिस्काउंट दे रहे हो, तो आप उससे कितना पा रहे थे, 620। बात समझा क्या? डन। 6 अप्रैल हो गया। 7 अप्रैल चुटपुट खर्चा, चुटपुट खर्चा मतलब पेटी एक्सपेंसेस, चाय पानी समोसा मिर्ची पकौड़ा, बड़ा छोटा मोटा खर्चा, पेटी एक्सपेंसेस कितना रुपया, अप्रैल 7 बाई पेटी एक्सपेंसेस 15 रुपया है ना, अप्रैल 7 बाई पेटी एक्सपेंसेस, बाई पेटी एक्सपेंसेस कितना रुपया था, 15 रुपया, छोटा मोटा खर्चा है ना यार, बाई पेटी एक्सपेंसेस 1500। अप्रैल 8 कैश में परचेज किया, कितना रुपया, 150 रुपया कैश परचेज है ना, कैश परचेज मतलब नहीं कि कैश खरीदा है, मतलब परचेज किया है कैश में, परचेज गुड्स फॉर कैश, दिस इज द डिफरेंट लैंग्वेज। परचेज गुड्स फॉर कैश कितना रुपया, 150। तो अप्रैल 8 में बाई परचेज कितना रुपया, 150 रुपया का परचेज है सर। कोई दिक्कत है क्या? आगे बढ़ जा, आगे बढ़ जा। पेड फॉर लेबर, लेबर को दिए मतलब वेजेस के लिए, वेजेस, वेजेस के लिए, वेजेस लिखना भाई, वेजेस लिखना, वेजेस दिया उनको। हाँ, अप्रैल 13 में वेजेस दिया गया, अप्रैल 13 में वेजेस दिया गया। अमाउंट कत छिलो, 1000 रुपया, वेजेस लिखना 1000 रुपया, बाई वेजेस कैश में 1000 रुपया। ठीक है, बाई वेजेस कैश में 1000 रुपया। डन, आगे बढ़े। अली एंड सन्स को पे किए 400, उन्होंने डिस्काउंट दिया 8 रुपया का, तो सेम तरीका ही है भाई, बाई अली एंड सन्स, बाई अली एंड सन्स कितना का पे किए, 400, और डिस्काउंट कितना मिला, 8 रुपया का डिस्काउंट मिला, मिला ना। डन। अब एक काम करो ना, डिस्काउंट वाले का पहले सुन लो, कभी बैलेंस नहीं करना होता, डिस्काउंट को खाली टोटल करके छोड़ दो, 20 और 18, उसको कभी बैलेंस मत करना अर्चना, डिस्काउंट को खाली टोटल करके छोड़ दें। हाँ, डन। और अब कैश का टोटल पहले डेबिट साइड का चेक कर लो, कैश हमेशा डेबिट ज्यादा होता है। ये डेबिट हुआ, तो इधर भी लिख लो 3550, और बैलेंस सीडी निकाल के बता देना, और बैलेंस सीडी का डेट 30 अप्रैल रहेगा, बैलेंस सीडी का डेट 30 अप्रैल रहेगा, 30 अप्रैल। बाई बैलेंस सीडी कितना हो रहा है, 675 रुपया, श्योर एकदम। एक बार आंसर चेक कर ले क्या, सीडी सही है क्या, 675, टोटल 20 और 18,
सी डिवाइड बी डी आप लोग कर ही दोगे, राइट, है ना। अब अपने चलेंगे कौन सा कॉलम में, इसमें कैश, लेकिन इससे पहले देख लो सम्स क्या है, पहले 3 कॉलम वाला ही है क्या? नहीं, अभी भी 2 ही कॉलम है ये लोग, लेकिन तीनों बनाया है। चलो तीनों ही बनाएंगे इसमें, ठीक है, सीखने में तो क्या जाता है, ठीक है। चलो तीनों कॉलम बनाएंगे, कैश, बैंक और डिस्काउंट। एक फॉर्मेट रेडी करो, मैं 1 सेकंड में आ रहा हूँ। एक फॉर्मेट रेडी करो, कैश कॉलम, बैंक कॉलम, डिस्काउंट कॉलम, ठीक है। और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं इसको 20 मिनट लूंगा करने में, ठीक है। So, oh, in the books of Chandrika, Sake, business with the capitals. Chandrika, which is capital. Cash is आपको consider cash. He paid into current. Using check power.
हो गया? चेकबुक चल रहा है क्या? हाँ, चलो फॉर्मेट रेडी आप लोगों का? सोम फॉर्मेट रेडी আছে? इस बार 3 कॉलम ना, कैश का भी बनेगा, बैंक का भी बनेगा और डिस्काउंट का भी बनेगा। डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ, कैश, बैंक, फिर डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ, कैश, बैंक। चलो क्या पार्टी का नाम है पहले बताओ? चंद्र। चंद्रिका, नाम सुना सुना लग रहा है। ओ हाँ, प्रेम रतन धन पाए में सलमान खान की एक बहन का नाम था चंद्रिका। देखा है क्या पिक्चर? इन द बुक्स ऑफ चंद्रिका। सोम क्या सोचा चंद्रिका के बारे में? ऐसे सोचा। कैश बुक, डेबिट और क्रेडिट, बहुत बढ़िया। चलो सबसे पहला ट्रांजेक्शन क्या बात करते हैं? जनवरी 1। तुम लोग पोस्टिंग किया है क्या लग रहा है इसका? टू कैपिटल, बहुत बढ़िया। जनवरी 1 टू कैपिटल, टू कैपिटल अकाउंट। कितना रुपया? कैश से स्टार्ट हुआ है क्या? हाँ। जनवरी 1 टू कैपिटल अकाउंट, कितना रुपया? आगे बढ़ जाए क्या? ही पेड, ओ लड़का है चंद्रिका, अच्छा। ही पेड इनटू करेंट अकाउंट, कितना रुपया? करेंट अकाउंट मतलब, करेंट अकाउंट होता है बिजनेस का अकाउंट, तो वो बिजनेस का अकाउंट में पैसा जमा करा दिया। बात समझो, वो बिजनेस का अकाउंट में पैसा, तो वो जो 20,000 लगाया ना, उसको वापस निकाला और कहां जमा कर दिया? कैश कम हो गया, बैंक बैलेंस बढ़ गया। कौन सा एंट्री? बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। इसको बोलते हैं कौन सा एंट्री? जहां पे या तो आपका बैंक बैलेंस बढ़ता है या कैश घटता है या कैश बढ़ता है बैंक बैलेंस। दिस काइंड ऑफ एंट्री इज नोन एज। बात समझो वापस से, जो जमा किया ना अभी, उसके बाद ड्रॉवर खोला, 19,000 निकाला और बिजनेस के करंट अकाउंट में जमा कर दिया। करंट अकाउंट मतलब बिजनेस का अकाउंट। तो बिजनेस का बैंक बैलेंस बढ़ा मगर बिजनेस का कैश कम। तो कैसे करोगे इसको एंट्री? पहले ध्यान सुनना, जनवरी 3 को इधर देखो, 2 तरीका है समझने का। कितना तरीका? पहला तरीका ये कि क्या बढ़ा, तो बैंक में इधर लिख देना। सुन लो पहले, ये पहला तरीका है। सॉरी 19, बैंक में इधर लिख देना और कैश में इधर लिख देना, ये पहला तरीका है जनवरी 3। और जब इधर लिखा है तो इधर में आप लोग अगर कैश में लिखे हो तो भाई बैंक लिख देना। क्या लिख देना? और इधर में अगर बैंक लिखा है तो ये तो पहला तरीका हो गया समझने का। और एलएफ में दोनों साइड सी लिखना पड़ता है। ये पहला तरीका हो गया समझने का कि अगर बैंक को बढ़ाना है तो बैंक के डेबिट में डाल देना, कैश को क्रेडिट साइड में डाल देना, कैश के क्रेडिट साइड में। और दूसरा तरीका ये है सर, इसका जर्नल एंट्री सोचो, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। तो यहाँ पे टू कैश लिखा हुआ है ना, तो यहाँ पे टू कैश लिख देना। और अमाउंट लेकिन किस में डालना? बैंक में। और ऊपर में जो बैंक है वो बाई में चला जाएगा और अमाउंट कैश कॉलम में चला जाएगा। ठीक है, दोनों साइड सी। आगे बढ़ जाए क्या? लिख लो पहले इसको, फिर आगे बढ़ेंगे। बढ़े क्या थोड़ा सा आगे? ही रिसीव्ड चेक, अब ध्यान सुनना प्लीज। चंद्रिका को कीर्ति से चेक मिला ऑन अकाउंट। ऑन अकाउंट मतलब एक बार के लिए। कितना रुपए का चेक मिला? एक इंपॉर्टेंट रूल होता है कैश बुक में कि अगर वो चेक आपने सेम डे बैंक में जमा करा दिया तो टू कीर्ति लिख के बैंक में डाल देंगे। मिला है ना पैसा? तो अगर मिला है तो टू कीर्ति बैंक में हाथों हाथ मिला है और जमा हो गया। जमा हो गया तो टू कीर्ति बैंक में। लेकिन अगर जमा नहीं हुआ, देखो अगले दिन जमा हो रहा है 7 तारीख को, या 2 दिन बाद में जमा हो रहा है, 3 दिन बाद में,
तो उस दिन पहले टू कीर्ति लिख के कैश में डालेंगे, मतलब कैश समझ लो, कैश समझ लो उसको, क्या समझ लो। और जब जमा होगा तो कॉन्ट्रा एंट्री, तब समझना मेरा कैश कम हो गया वो वाला, और बैंक में तो अभी तो यही हुआ है ना, मिला है 4 को और जमा हुआ है 7 को। तो जिस दिन मिला है 600 उसको क्या ट्रीट करेंगे, क्योंकि उस दिन जमा नहीं हुआ अर्चना, जमा अगले दिन हुआ है, देखो 7 तारीख को। तो पहले अपने 4 तारीख का एंट्री में क्या करेंगे, टू कीर्ति एंड कंपनी था क्या, कैश में डालना, मगर 600 पहले ये 4 तारीख को करेंगे, टू कीर्ति एंड कंपनी 600, टू कीर्ति एंड कंपनी 600 कैश में डाल देंगे, टू कीर्ति एंड कंपनी 600 कैश में डाल देंगे, डन, ठीक है। और अब 7 तारीख को जमा हुआ है ना, तो 7 तारीख को जब जमा हुआ है तो वापस से बैंक बढ़ गया, कैश घट गया, तो बैंक को बढ़ाने के लिए मैं यहां डालूंगा, कैश को घटाने के लिए यहां डालूंगा, और यहां बाई बैंक लिखूंगा, और यहां टू कैश लिखूंगा, और दोनों तरफ सीसी लगा दूंगा, दोनों तरफ सीसी लगा दूंगा। अब एक रास का बात बताएं तुम लोग को, ये हो गया तो एक रास का बात बता रहे तुम लोग को, बुरा मत मानना। अल्टीमेटली हो क्या रहा है, कीर्ति का जो पैसा है वो तो बैंक में गया है ना, तो मेरा कैश का इफेक्ट खत्म हो जा रहा है। देखो खाली क्या बढ़ गया मेरा, ये समझो खुद से, समझा। मैं जब लॉ पढ़ाता हूँ उसको भी लॉजिकली समझाता हूँ, अकाउंट्स पढ़ा रहा हूँ उसको भी, या कुछ भी पढ़ा रहा हूँ, तो आप लोग को समझना जरूरी है। आप लोग भविष्य में जब अच्छा डिग्री होल्ड करोगे तो खुद से समझना पड़ेगा इफेक्ट क्या हो रहा है उसका। अभी से खुद से एनालाइज करो चीजों को कि सर अल्टीमेटली इसका इफेक्ट क्या हुआ, कैश न्यूट्रलाइज हो गया, क्या बढ़ गया, बैंक। खुद से सोचो थोड़ा, ठीक है। जितना खुद से इंटरप्रेट करोगे ना उतना अच्छा लगेगा पढ़ाई आप, वरना अभी लगेगा चल जस्ट ये एंट्री है, क्या है, और उसको एनालाइज करोगे चीजों को मजा आएगा। तो मेरे को, मैं अपनी जिंदगी में कैश बुक कम से कम 50-60 बार पढ़ा चुका हूँ। मेरे लिए तुम समझो एज अ टीचर बहुत मोनोटोनस है ये चीज, लेकिन अब मेरे लिए मोनोटोनस क्यों नहीं है उसका कारण क्या है, हर बार नए नए फेस मिलते हैं मेरे को पढ़ाने के लिए। बच्चा अगर सेम रहेगा, रोज वही चीज पढ़ाऊंगा तब बोरिंग होगा। तो क्या हो रहा है, मोनोटोनस क्यों नहीं है, क्योंकि बच्चे नए हैं। और तुम्हारे लिए क्या चीज नया है कि टीचर नया है, किसी के लिए टाइम हो गया पढ़े हुए भूल चुके हैं। तो इसीलिए मेरे को भी आनंद लेके पढ़ाना पड़ता है तुम लोग को, ताकि तुम लोग भी आनंदमय जीवन प्राप्त कर सको, ठीक है। आगे बढ़ो, ज्यादा आनंद अभी मत लो। 7 तारीख, 7 तारीख, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एक बार मेरा मन कर रिकॉर्डिंग देख ले खाली, हो रहा है ना, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, आज भगवान साथ में। नेक्स्ट 10 तारीख को क्या हुआ, ही पेज रतन एंड कंपनी बाई चेक। कितना रुपए का चेक दिया, डिस्काउंट भी मिला है उसको, कितना को, एंड इज अलाउड डिस्काउंट है। इज अलाउड मतलब उसको मिला है। जब आप रतन को दे रहे हो तो आपको तो मिलेगा, पहले ये सोचो। और इंग्लिश है ये थोड़ा, एंड इज अलाउड डिस्काउंट, अलाउड डिस्काउंट, एंड इज मतलब उसको मिला है रतन से कितना रुपया का डिस्काउंट, मतलब रतन को दिया चेक और 20 का ये चीज। और दूसरा चीज सर, आप जब किसी को चेक दे रहे हो ना तो घंटा फर्क पड़ता है सामने वाला कब जमा कर रहा है। आप हमेशा उसको किस में डालोगे, कैश में या बैंक में, आपको घंटा फर्क पड़ता है। मैंने तो दे दिया ना, बात खत्म। हाँ, वो कब देखना पड़ता है, जब चेक मिल रहा है तब हम जमा कर रहे हैं कि नहीं। चेक किसी को दे रहे हो उस समय मत देखो, वो भी तो जाता है ना, डिसऑनर वो आएगा, ठीक है, डिसऑनर आएगा तब उल्टा एंट्री होगा। बट अभी के लिए मैं क्या बोल रहा हूं, जब आपको कैश मिल रहा, चेक मिल रहा है किसी से, उस समय देखो वो जमा हुआ कि नहीं हुआ है। और जमा हुआ है तो सेम डे बैंक में, नहीं हुआ है तो पहले क्या ट्रीट करोगे, कैश, फिर क्या एंट्री करोगे जब जमा होगा तो, कॉन्ट्रा एंट्री। और जब आप किसी को दे रहे हो चेक तो उस समय देखने का जरूरत नहीं है, हमेशा चेक को किस में डालोगे, बस देते समय हमेशा बैंक में। किसको दे रहे अभी नाम बताओ, जनवरी 10 में लिखो बाय रतन एंड कंपनी, जनवरी 10 में लिखो बाय रतन एंड कंपनी, है ना, दे रहे हो ना। कितने का चेक है, 330, डिस्काउंट 30, रतन कितना पाता था तब, 350। हाँ, एनालाइज कर रहे हो ना मन में ये चीज, मेरे बोलने से पहले एनालाइज करो ये चीजों को, डन। अच्छा एक चीज मैं पूछ लेता हूँ खाली, तो अभी तक इफेक्ट क्या हो रहा है, कृति वाला चेक से मेरा बैंक बैलेंस बढ़ चुका है और रतन वाले चेक से मेरा बैंक बैलेंस। अब एक चीज काइंड इन्फॉर्मेशन के लिए, अभी मेरे को नहीं पता आगे क्वेश्चन में क्या बोला है, अगर मान लो कृति वाला चेक डिसऑनर हो जाएगा, अगर मान लो जो मिला था
तो अल्टीमेटली हुआ इफेक्ट क्या है कृति वाले का, टू कृति करके बैंक में तो गया पैसा, यही तो हुआ है। तो जब डिसऑनर होगा तो बाई कृति कर दूंगा बैंक में, उल्टा एंट्री, मैं उसको वापस अपनी डेटर बना लूंगा। और अगर रतन वाला चेक डिसऑनर हो गया, उसका उल्टा कर दोगे, क्या लिख दोगे, बाई तो पहले लिखा हुआ है, टू रतन कर दोगे उसको 330 रुपये। बात समझा क्या? तो अगर चेक डिसऑनर हो गया तो एंट्री उल्टा हो जाएगा। अभी तक कृति बढ़ी हुई है, मेरा बैंक बैलेंस बढ़ा हुआ है, उसको बाई में कर देंगे। रतन से मेरा बैंक बैलेंस कम हुआ तो उसको वापस से, तो अगर डिसऑनर होता है तो मेरे को नहीं पता कि कौन सा डिसऑनर होगा या नहीं होगा, बट अगर नहीं होता तो मैंने अभी बता दिया है। अगर कृति वाला होता है तो बाई करके वापस से उसको कर देंगे, और रतन वाले का भी उल्टा कर देंगे बैंक में, लेकिन दोनों। बात समझा क्या? चलो आगे पढ़ते हैं, पहले क्या लिखा हुआ है, ठीक है। क्या लिखा हुआ है, कोई त्रिपाठी करके आदमी था, कस्टमर ही होगा जो सीधा मेरे बैंक में पैसा लगा दिया, अच्छा ही तो है। क्या करोगे, पैसा आया ना गया, किसका आया है, किस नाम से आया मतलब, तो टू त्रिपाठी एंड कंपनी सीधा बैंक में आ गया तो बैंक में डाल दो। जनवरी 12 टू त्रिपाठी एंड कंपनी, जनवरी 12 टू त्रिपाठी एंड कंपनी, 475 रुपया किसमें, टू त्रिपाठी एंड कंपनी बैंक में 475 रुपया। बात समझा क्या, क्लियर? आगे बढ़ जाए, थोड़ा सा आगे बढ़े। नेक्स्ट आओ, जनवरी 15 ही रिसीव चेक फ्रॉम वार्षी। अब चेक आया है भाई, अब चेक, तो अब फिर देखना पड़ेगा ना क्वेश्चन कि वो चेक आगे जमा हुआ, या अगर बाद में जमा हुआ है तो उस दिन क्या मानेंगे। अच्छा सर क्वेश्चन में कुछ लिखा ही नहीं अगर, तो उसी दिन बैंक में मान लेना। अगर पूरा क्वेश्चन में कुछ लिखा हो तो उसी दिन। अब एक बार पढ़ ले पहले, 15 तारीख के बाद वार्षी का कुछ लिखा हुआ है क्या, इधर देखो, वार्षी से चेक कितना तारीख को मिला, फिर से बोलो, और एक बार ट्रांजेक्शन नंबर 25 पढ़ो, तारीख 25 का, मतलब 15 तारीख वाला जो चेक है वो जमा बाद में हुआ है, कितना तारीख को, इतना तो समझ में आ गया ना, इतना तो समझ में आ गया कि 25 तारीख को 15 तारीख वाला चेक, तो एक बार 15 तारीख वाला एंट्री करें, बाद में देखते हैं 20 और 25 का क्या होगा। 15 तारीख में किस में डालोगे, टू कैश नहीं, टू वार्षी, लेकिन किस में डालोगे, कैश में, क्योंकि वो चेक बाद में जमा हो, इतना तो समझ में आ गया अपने। 15 तारीख को, हाँ 15 तारीख को टू वार्षी, कैश में कितना रुपया है, और डिस्काउंट में कोई दिक्कत है क्या, डन हो गया 15 तारीख। अब अपने चलेंगे 20 तारीख का। 20 तारीख को क्या हो रहा है देखो, ही रिसीव्स कैश 75 एंड चेक फॉर, ये जो 20 तारीख वाला चेक है, 25 तारीख को क्या लिखा हुआ था कि वो भी चेक जमा हुआ है, मतलब 20 तारीख वाला जो चेक है वो भी क्या मानोगे, 175 पूरा कैश मान लो, क्योंकि 75 तो कैश ही है, प्लस 100 भी तुम्हारा कैश ही हो गया, क्योंकि वो चेक बाद में जमा हुआ है। तो 15 तारीख जो है, 20 तारीख को टोटल अमाउंट 1 पूरा किसमें, एक बार ये तो करे, टू सेल्स लिख के, क्योंकि सेल हुआ है, फॉर कैश सेल बोला है ना, तो एक बार 20 तारीख वाला करे, तो बाद में देखेंगे कि 25 तारीख वाला क्या बोल रहा है। टू सेल्स कितना तारीख था, कितना अमाउंट था, टू सेल्स पूरा पूरी कैश में, प्रीति समझ में आया क्या, कर दियो, लिखा 170 कहां लिखो, ठीक है डन। आगे बढ़े, अब 25 तारीख वाला आंख नाक कान खोल के सुन लेना, 25 तारीख वाला बहुत अच्छा चीज है, सुन लो। मैं आज बैठा हूँ कैश बुक का क्लास लेने, इसी के लिए बैठा हूँ, वरना आज मैं कैश बुक नहीं कराता, तुम लोग सब खुद से कर लेता। 25 तारीख वाला एक डेंजर चीज है, मैं इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ। क्या लिखा हुआ देखो सर, ही पेज इनटू बैंक, बैंक में जमा करवा दिया, क्या करवा दिया, इंक्लूडिंग चेक्स रिसीव्ड ऑन, अरे भाई वो टोटल कितना जमा करा है, 1000, उसमें से वो वार्षिक वाला चेक भी है
और ये 100 रुपया वाला 20 तारीख वाला भी चेक है। टोटल कितना जमा हो गया? 5 टोटल टोटल 1000 हुआ, लेकिन वार्षिक वाला 450 का चेक था और 100 रुपया वो वाला चेक था। टोटल 1500 में 550 मिला हुआ है। तो मैं अब देखो मेरे पास दो ऑप्शन है टाइम वेस्ट करने का। क्या? पहला टाइम वेस्ट करने का ये ऑप्शन है कि पहले मैं 550 वाला कॉन्ट्रा एंट्री दिखाऊं, फिर बच गया कितना 1000 में से 450। अर्चना 1000 जो है ना उसमें 550 मिला हुआ है, इंक्लूडिंग बोल रहा है। तो 1000 में से 550 तो वो 2 दिन का चेक है, और अलग से भी ड्रॉअर से पैसा निकाला है। बात समझो, कितना रुपया? जोर से बोलो। 450। अलग से और निकाला कैश और जमा कर दिया बैंक में। तो अगर मेरे को टाइम वेस्ट करने का मन है तो मैं फोन उठाना चाहता हूं। हेलो, हाँ कशिश, हेलो, हाँ हाँ मैं क्लास ले रहा हूँ। मेरा तो अभी 2 बजे तक है, फिर 2:30 से मेरा तो आज लगभग क्लास ही क्लास है। हाँ कल हो जाएगा। मैं थोड़ा देर में आपको खाली, आप मेरे को एक बार 2 बजे कॉल कर लो, या फिर आओगे क्या? ठीक है, आप एक बार 2 बजे कॉल करो ना, मैं देख लेता हूँ कुछ अगर कराने के हिसाब से। ठीक है, एक बार कॉल करो मेरे को। चलो, तो क्या बोल रहा था मैं, बोलो वापस। 1000 में 15 तारीख वाला चेक भी इंक्लूडेड है अर्चना। 15 तारीख वाला जो चेक था अर्चना, वो था कितने का? वार्षिक वाला देखो ये रहा। और एक 20 तारीख वाला चेक 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 कितने का था? 100 का ही था। तो 1000 में टोटल 450 और 100 यानी 550 वाला तो चेक है, और अलग से वो ड्रॉर में निकाला 450, तब जाके कितना रुपया हो रहा है? टाइम वेस्ट करना है तो 2 बार काउंटर एंट्री करेंगे, बैंक टू कैश 550 550, फिर वापस से बैंक टू कैश 450। टाइम वेस्ट करना है क्या? नहीं। एक साथ क्या करने का मन है? 1000 रुपया से सीधा कॉन्ट्रा एंट्री। और जैसे ये कॉन्ट्रा एंट्री कर दोगे, अब ध्यान रखना वार्षिक वाला चेक भी बैंक में चला गया है, और ये 20 तारीख वाला चेक भी, ये दिमाग में रख लेना बस। ठीक है, तो अब अपने 20 तारीख को एक साथ क्या कर दो? 20 नहीं, कितना तारीख? हाँ कितना तारीख का? 25 क्या? 25 तारीख को एक साथ कॉन्ट्रा एंट्री कर दो। क्या लिखू? टू कैश लिख के बैंक में डाल दो ना 1000 रुपया, और 25 तारीख को बाई बैंक लिख के कैश में डाल दो ना 1000 रुपया। हो गया, दिस इज नोन एज कॉन्ट्रा एंट्री। 25 तारीख वाला भी काम हो गया, इसमें 20 तारीख वाला भी चेक जमा हो गया, और 15 तारीख वाला चेक भी। अब मेरा पूरा पूरी जो पैसा है, अब मेरा जो पूरा पूरी पैसा है वार्षिक वाला, वो सब कहाँ गया? बैंक में चला गया सारा। ये दिमाग में रख लेना। अब अगर वार्षिक वाला डिसऑनर होता है, अगर होता है, तो वार्षिक बैंक बढ़ा हुआ है मेरा, मेरे को क्या करना चाहिए? उसको क्रेडिट में भाई, वार्षिक बैंक में बढ़ा हुआ है वार्षिक। अगर कृति वाला चेक डिसऑनर होता है तो भाई कृति बैंक में। अगर रतन वाला चेक मैं डिसऑनर करता हूं तो क्या लिखूं? टू रतन। मतलब जिसको आपने डेबिट में लिखा था उसको, और जिसको क्रेडिट में लिखा उसको। बस ये नियम होता है। इस क्वेश्चन में डिसऑनर करवाया नहीं, इसलिए मेरे को बताना पड़ रहा है ये चीज। क्लियर? प्लीज पे अटेंशन। हाँ समझा क्या? चलो आगे बढ़े। देखो क्या लिखा है, ही पेज फॉर कैश परचेज, कितना रुपया? 275। इजी है तो क्या होगा? टू परचेज नहीं अर्चना, पैसा जा रहा है ना, बाई परचेज। बाई परचेज 27 तारीख को, बाई परचेज 27 तारीख को 275 है ना। बाई परचेज कैश में, हाँ 275, राइट। हो गया क्या? आगे बढ़ जाए, आगे बढ़ जाए। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है? कुछ टुक टाक खर्चा, सेंट्री एक्सपेंसेस दिया है 50 रुपया का कैश में। क्या लिखे हैं? बाई सेंट्री एक्सपेंसेस कैश में कितना रुपया? 50 रुपया। डन। अब और कुछ है क्या? नहीं है, बस। अब आप लोग बैलेंस करो, कैश का अलग, बैंक का अलग, डिस्काउंट का टोटल करके छोड़ देना, बैलेंस यहाँ से अपने मिला लेंगे। तो लो बैलेंस करके बताओ मेरे को कितना हो रहा है। मैच हो गया? 20745, सही है ना। और इसका कैश का भी कर लो।
300 आ रहा है क्या, देख लो। तीन सौ आ रहा है क्या, देख लो। बैलेंस सीडी 300 आ रहा है। हो गया। डन। चलो हेडिंग दो, अर्चना हो गया क्या, कर लो कोई दिक्कत नहीं। माँ पूछ लो, कोई माँ हो तो माँ जा रही है। ओ अच्छा ठीक है, जरूर करो। सर बाई बैलेंस करती होगा ना। 300। हेडिंग दो, स्क्रीन पे जो है वही हेडिंग रहेगा क्या, पेटी कैश बुक। बहुत ही, पेटी कैश बुक है, बहुत ही टाइम वेस्ट चैप्टर है, इसलिए पेटी कैश बुक को अभी दिखा रहा हूं यहीं पे, और अभी करके खत्म कर देना, एग्जाम टाइम में भी देखने का जरूरत नहीं है, ठीक है। वेरी वेरी टाइम वेस्ट चैप्टर, इनके पास देने के लिए बहुत कुछ है। दे विल नॉट गिव पेटी कैश बुक, मैं होता तो कभी नहीं देता, मैं सिलेबस से ही हटा देता इसको, ठीक है। पेटी कैश बुक, कौन सा कैश बुक, पेटी कैश बुक। पेटी कैश बुक सुनो ध्यान से, सबसे पहला चीज, पेटी कैश बुक होता क्या है वो बात समझ लो पहले। देखो पेटी कैश बुक क्या होता है सर, एक होता है मेन कैशियर। अब मेन कैशियर सारा जिम्मेदारी नहीं लेता, उसके आए दिन का बहुत सारे छोटे छोटे खर्चे होते हैं, राइट। तो मेन कैशियर क्या करता है, अपने से एक छोटा लेवल का आदमी को हायर करता है, जिसको बोलते हैं पेटी कैशियर। क्या बोलते हैं, तो वो हर हफ्ता या हर महीना, बेसिकली हफ्ता हफ्ता 1000 रुपया दे देता है। मेन कैशियर पेटी कैशियर को 1000 रुपया सपोज दे देता है, बोलता है इससे तू पोस्टेज का खर्चा, कुरियर का खर्चा, कन्वेंस का खर्चा, स्टेशनरी का खर्चा, प्रिंटिंग का खर्चा, ये सब थोड़ा बहुत मिसलेनियस का खर्चा, चाय पानी का खर्चा तुम यहाँ से कर। अब 1000 में से मान लो तुम खर्चा करते जाओ करते जाओ करते जाओ, फिर एट द एंड ऑफ द वीक या एट द एंड ऑफ द मंथ, मान लो वीक, तो एट द एंड ऑफ द वीक जो पैसा बचेगा उसका मेरे को हिसाब दो, इतना पैसा तेरे को मेरे से मिला और इतना पैसा मेरे मेरे से खर्चा हो गया। एक चीज बताओ, आउट ऑफ द ट्रैक अगर जाऊं, मेरी मम्मी ने मुझे कल 1000 रुपया दिया था, कितना रुपया, क्योंकि मेरे को कुछ सामान लाना था, कल घर में फंक्शन था मेरे, तुम लोग को बोला था ना शायद मैंने, तो मैंने, और टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं ना सच में घर में लेजर बनाता हूँ, मतलब मैं तुम लोगों को अगर दिखाऊं, मैं पॉकेट में लेजर मेंटेन करता हूँ, अभी है कि मेरे पास वो कागज पता नहीं, लेकिन मैं वाकई लेजर मेंटेन करता हूँ, फिलहाल है नहीं वो कागज। तो मैंने कल वो लेजर बना के मम्मी को दिखाया, तो मम्मी तो बोली तुम सीधा भाषा में समझा दे। तो लेजर क्या बना है ये देखो, सबसे पहले मेरे को कुछ कैश मिला मम्मी से, राइट, तो इसका मतलब, सो सॉरी, मम्मी से कैश मिला ना, मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से लेजर बना रहा हूँ, ध्यान से सुना, मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू, ये मैं पेटी कैश बुक से दूर जा रहा हूँ, मैं अपने बुक में मम्मी का अकाउंट बनाया, किसका अकाउंट बनाया, अच्छा मम्मी ने मेरे को पैसा दिया, मेरा जिम्मेदारी बनता है वो पैसा कभी ना कभी मम्मी को वापस, जो बच जाएगा पैसा, तो मम्मी मेरे लिए क्रेडिटर हो गई। तो मैंने जो लेजर बनाया अपने पॉइंट ऑफ व्यू से, ये पेटी कैश बुक नहीं है, मैंने दिखाया मम्मी तुम मेरी क्रेडिटर हो, तुम्हारा क्रेडिट बैलेंस है कितना रुपया, लेकिन मम्मी मैं तुमको 1000 रिटर्न नहीं करने वाला, मैंने बहुत सारे खर्चे कर दिए, क्या कर दिए, अब मेरे जो लाइन से खर्चे हैं, मान लो मैंने सबसे पहले चमचम लाया 480 रुपया का, क्या लाया, मिताली का चमचम 480 रुपया का लाया, मैंने खस्ता कचौड़ी भी लाई थी, तुमको पता है 400 रुपया की, 880 रुपए खर्च हो गए, मेरे पास कितने बचे, 120। तो मैंने बोला मम्मी ये मेरे पास बैलेंस सीडी है, कितना रुपया,
तो सीडी के बाद बीडी आता है तो वापस, तो अब मम्मी वापस से बीडी क्रेडिट में है ना, तो मतलब मेरी मम्मी वापस मेरी क्रेडिटर ही है, कितने रुपए की, लेकिन मैंने मम्मी को स्टेटमेंट दिखा दिया 120 रुपए की, आप मेरे से पाओगे, अभी तक दिया नहीं है मैंने, यानी बैलेंस खड़ा है मेरे बुक्स में। अगर मान लो मम्मी को अब एक हफ्ता बाद पेमेंट कर दूं, क्या लिखूंगा, मम्मी टू कैश, मम्मी का हिसाब हो गया क्लियर, कोई सीडी बीडी नहीं बचेगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? एक सवाल पूछूं, मान लेते हैं इसी लेजर में, थोड़ा आगे पढ़ा रहा हूँ, ये सीए का बुद्धि है सब, सुनो। मम्मी का अकाउंट में, पहले बताओ मम्मी मेरी क्रेडिटर कितने की थी, 1000। मैंने कुछ चमचम लिए थे, चमचम इज अ मिठाई यू नो, और 400 रुपए का खस्ता कचौड़ी लिया, कहानी तो सब वाकई यही था, 120 मेरे पास बचा हुआ था। द थिंग इज, मान लो मेरे को और कुछ सामान लेना है 200 रुपया का, कितने का सामान लेना है, तो अब तो मेरे को अपने जेब से लगाना पड़ेगा ना वो पैसा, अब तो मेरे को अपने जेब से लगाना पड़ेगा, अभी है नहीं मेरे पास। तो मैंने ये अज्यूम कर लिया कि सर मैंने मम्मी को कैश दिया, कितना रुपया का, 200 रुपए का कैश दिया, यस और नो, आर यू गेटिंग, क्योंकि मेरा पैसा लगा हुआ है, आर यू गेटिंग, 120 का बच्चा हुआ 120 बचा हुआ मेरे पास। तो अब मैं जब फाइनली हिसाब दिखाऊंगा तो मम्मी को क्या बोलूंगा, ओ सॉरी मैंने कैश दिया, तो मान लो मैंने अपने जेब से कुछ खर्चा कर दिया, कितना रुपया, ये तो मेरा खर्चा हुआ ना, ये किसका खर्चा हुआ, तो मैं यहां डालूंगा। अब हिसाब से मेरे को 80 लेना होगा मम्मी से, अब हिसाब से मेरे को, इमेजिन कर पा रहे हो, तो 120 बचा हुआ था, लेकिन 200 कितना किसके जेब से गया। अब तुम बैलेंस चेक करो, फॉर श्योर यही बचेगा, बाई बैलेंस सीडी, और मैं बता दूं बैलेंस कितना का बचेगा, चेक कर लो 80 का ही बचेगा, बच रहा है ना 80 का बैलेंस। और इस बार मम्मी मेरे लेजर में बैलेंस बीडी में, देख लो, यानी मम्मी मेरी क्रेडिटर नहीं है, मेरी मम्मी मेरी डेटर बन गई, कितना रुपया से, ये हिसाब दिखा देता मैं उनको, और मैं उनसे कितना रुपया ले लेता। रियल लाइफ में लेजर काम आता है, रियल लाइफ में तुम क्या करेगा, ऐसा करेगा, मम्मी 1000 रुपया दिए थे, उसमें से कितना लगा, ये लगा, उसमें से क्या लगा, ये, तो 120 रुपये आप मेरे से, अपने अकाउंट्स के स्टूडेंट है, किसके स्टूडेंट है, अपने लेजर बनाएंगे, क्या बनाएंगे, ये लेजर बनाने से बहुत ज्यादा सुविधा मिलता है। अब रियल लाइफ में लेजर बनाओ तुम लोग, क्या बनाओ, और 2-4 लेजर बना के मेरे को दिखाओ, तुम लोग को पैसा मिलता है ना घर से, बेटा सब्जी ले आना आते वक्त, मिठाई ले आना, मिलता है ना पैसा, तो वो हिसाब लेजर में दोगे अर्चना, किसमें दोगे, मजाक नहीं कर रहा हूँ मैं, सच्ची बोल रहा हूँ, और लेजर बना के हमको दिखाओगे पहले, फिर बाद में हम उसमें मैनिपुलेशन कर देंगे, थोड़ा तुम्हारा हिसाब बढ़ा के तुमको पैसा ज्यादा दिलवा देंगे, ठीक है। अब मेरा बात समझना, बट दिस इज नॉट द लेजर ऑफ मम्मी या पापा, है ना, ये लेजर उस व्यक्ति का है जिसको मैंने थोड़ा पैसा दिया। तो मान लेते हैं मैंने अपने पेटी कैशियर को 1000 रुपया दिया, कितना रुपया, अब पेटी कैशियर से धकाधक खर्चा करना चालू करेगा, तो उसने 300 रुपया खर्चा कर दिया कोरियर के लिए, मेरे को रैपिड फायर आंसर चाहिए, बताना उसके पास कितना बचा, 700 बचा, उसने 500 स्टेशनरी पे खर्चा कर दिया, कितना बचा, उसने 150 रुपया खर्चा कर दिया पानी के लिए, 50 बचा, अभी हफ्ता खत्म नहीं हुआ था, 3 ही दिन हुआ, कितना रुपया बचा हुआ है, अब उसको नया खर्चा दिख रहा वापस से कोरियर का 400 रुपया का, क्या वो कर पाएगा, क्या वो मेरे को फोन करेगा, बोलेगा दादा आपना टाका পুরো শেষ হয়ে গেছে, আপনি যেটা টাকা দিয়েছে ওটা পুরো, हम बोला टेंशन কেন নিচ্ছ, তোমার কাছে কত টাকা আছে, কত টাকা বাকি আছে, कितना बाकी है, 50 रुपया, हम बोलेगा मैं तेरे को नियम अनुसार कितना हाथ में रखता हूँ, 1000 रुपए, तो अभी जो 50 है वो तो रख, मैं 950 और दे दे रहा हूँ तेरे को, वापस कितना हो गया, अब क्या वो 400 का खर्चा कर पाएगा, कर पाएगा, 1000 आ गया ना उसके पास, अब वापस 50 था और 950, अब वापस से कोरे का खर्चा कितना किया, कितना बचा, 600, अब उसने 500 रुपया का वापस से पानी का खर्चा कर दिया, कर पाएगा, कितना बचा, अब कोई बड़ा खर्चा वो नहीं कर पाएगा, मैं वापस को कितना दूंगा, 900, क्यों, उसके पास कितना पड़ा है, 100, और मैं उसको कितना दे दूंगा, वापस कितना होगा उसके पास, अब वापस से वो खर्चा करना। तो ये जो सिस्टम होता है उसको बोलते हैं इम्प्रेस सिस्टम ऑफ कैश बुक, क्या बोलते हैं, इम्प्रेस नहीं इम्प्रेस्ड, क्या बोला, ये देखो इम्प्रेस्ड, क्या बोला, इम्प्रेस सिस्टम, कौन सा सिस्टम, जहां पे आपको चेक कर लेना है कि उसका खर्चा कहीं ज्यादा तो नहीं हो रहा है, अगर खर्चा ज्यादा हो रहा है तो वापस उसको पैसा देने का एंट्री करना पड़ेगा, मेरे एग्जांपल में 2 बार करना पड़ा ना, क्यों, क्योंकि हम लोग चेक कर रहे हैं कि वो पैसा उसके पास कम नहीं ना, कहां से, अपना बेचारा गरीब आदमी अपना पॉकेट से करेगा वो, उसको पहले हमें पैसा, तो दिस सिस्टम इज कॉल्ड इम्प्रेस सिस्टम ऑफ कैश, समझा, इम्प्रेस सिस्टम 1000 भी हो सकता है, 100 भी हो सकता है, ठीक है। एक क्वेश्चन इसमें समझेंगे अपने, देखो
सबसे पहले रिसीव्ड 100 फॉर, किसको मिला पैसा? पेटी कैश। पेटी कैशियर को मिला। और सुनो, ये जो बुक्स है ये 1000 कितना रुपया? 100 रुपया। ये जो पेटी कैश बुक का बुक्स है, प्लीज सुनना ध्यान से, ये पेटी कैश बुक जो बनेगा ये बनाया जा रहा है किसके द्वारा? कैशियर बनाता है, ये कैशियर बनाता है। तो वो बोला कि मैंने उसको कैश दिया कितना रुपया? 100। उसका जर्नल एंट्री समझो क्या हुआ। देखो मेन कैशियर बना रहा है, ये कौन बना रहा है? तो मेन कैशियर क्या बोला, उसका एंट्री समझो बुक्स में। उसका अगर मेन कैशियर सैलरी देता उसका क्या एंट्री होता? अगर मेन कैशियर रेंट देता क्या एंट्री होता? अभी मेन कैशियर सैलरी दिया, रेंट दिया, उसने क्या दिया? पेटी कैश। टू क्या गया उसका? कितना रुपया? तो अगर ये पेटी कैश का अकाउंट है बच्चों, किसका अकाउंट है? उसके लेजर में डेबिट साइड में गया ना टू कैश, ये देखो टू कैश लिखा, अमाउंट किधर डाला? इधर रिसिप्ट में। तो एक रिसिप्ट का कॉलम बना, एक डेट का कॉलम बना, और पर्टिकुलर एक ही बना है, दो ठो नहीं बना है। इसमें दो पर्टिकुलर नहीं बनता है, एक ही पर्टिकुलर, उसी में टू और उसी में भाई कितना का टू मिला? तो जो किसने दिया? मेन कैशियर ने। किसको दिया? पेटी कैश। टू कैश कितना रुपया? 100 रुपया। बात खत्म। अब देखो ये धकाधक खर्चा कर रहा है। सबसे पहले क्या खर्चा कर रहा है सर? बस फेयर कितना पैसा? फिर कार्टेज का पैसा कितना रुपया? फिर पोस्टेज का है, फिर वेजेस का है ना। तो बच्चों एक चीज समझो, इसमें आपको कुछ कुछ रश्मि, आपको एक दो चीज बार बार दिखे सर। बस फिर बार बार दिखेगा, एक बार 2 तारीख को दिखा, एक बार 5 तारीख को, एक बार बस चार्जेस भी नजर आ रहा है। मैं तो बोलता पोस्टेज भी एक दो बार दिखेगा, एक बार पोस्टेज यहाँ नजर आया और एक बार पोस्टेज नीचे नजर आया। कार्टेज तो मेरे को 3-4 बार नजर आ गया। एक बार यहाँ कार्टेज नजर आया, कितना तारीख को? 2 को। फिर एक बार मेरे को यहाँ पे भी नजर आ रहा है, देखो। फिर एक बार यहाँ पे भी नजर आ रहा है। अच्छा स्टेशनरी कितना बार नजर आया? एक बार यहाँ नजर आया क्या? कितना तारीख को? और एक बार यहाँ नजर आया स्टेशनरी, कितना तारीख को? तो कार्टेज, पोस्टेज, स्टेशनरी है ना। अच्छा तुम लोग को और क्या नजर आया? वेजेस कितना बार नजर आया? इधर एक बार नजर आया और इधर वेजेस नजर नहीं आया। तो वेजेस कितना बार है? तो अब आप जब खर्चा करोगे तो आपको 3-4 हेड जो कॉमन नजर आ रहे हैं वो क्या क्या मिले? पोस्टेज, कार्टेज, स्टेशनरी, बस। तो अब सुनो ध्यान से, नियम क्या होता है देखो। सबसे पहले याद है बस का फेयर था, उसको अपने क्या बोलते हैं? कन्वेंस। क्या बोलते हैं? तो एक तो कन्वेंस यहां लिख देना 50 पैसा, और एक कन्वेंस का हेड बना लो, कितना रुपया? कन्वेंस का हेड में भी आ गया, मतलब एक तो टोटल में आ गया और एक और कहीं मत लिखना उसको। फिर एक कार्टेज नजर आया ना, कार्टेज तो टोटल में लिख देना भाई कार्टेज, और एक कार्टेज वाला हेड में डाल देना उसको। फिर क्या नजर आया? पोस्टेज। एक तो पोस्टेज इधर डाल देना और एक पोस्टेज का हेड खोल देंगे, डाल देंगे। सर वेजेस अगर मन हो तो खोल सकते हो, ये लोग खोल दिया वेजेस का, खोल देंगे कितना रुपया है? और वेजेस एक कितना रुपया है? उधर डाल दिया वेजेस कितना रुपया। स्टेशनरी दिखा था ना, स्टेशनरी तो खोलना भी था क्योंकि कितना बार था वो? 2 बार। तो क्या लिखा भाई? स्टेशनरी कितना रुपया, और स्टेशनरी हेड में डाल देना कितना रुपया। फिर कन्वेंस यानी वापस से कोई बस का होगा, देखो तो एक बार 2 रुपया था क्या बस का? कोई कन्वेंस का, ये रहा बस चार्जेस है ना, वापस से बाइक कन्वेंस में ही आ गया वो। तो बाइक कन्वेंस कितना रुपया, और वापस से उसको इसमें डाल दिया। फिर रिपेयर्स करवाया था, देखो शायद फर्नीचर पे है ना। रिपेयर्स का कोई हेड है क्या? एक ही बार रिपेयर है ना, तो उसको अदर एक्सपेंस या सन्ड्रीज में डाल देना, एक अलग हेड खोल देना, क्या नाम से? अदर एक्सपेंस, या देखो सन्ड्रीज खुला है ना ये रहा, तो रिपेयर का फर्नीचर खोल के अदर में डाल देना उसको, क्या? फिर वापस से कन्वेंस, कार्टेज डलता गया, सब अपना अपने हेड में चला गया। बात समझा? लास्ट में क्या हुआ पता है? 100 रुपया का टोटल मिला, और ये सारा माइनस करोगे ना तो क्या पता चलेगा कि इतना पैसा, ये देखो बैलेंस सीडी यहीं पे हो गया, देख रहे हो खर्चा कितना दिखा और बैलेंस सीडी कितना बचा। अच्छा एक चीज मैं पूछूं, तुम लोग जब इन कन्वेंस का हेड को या इन सबको जोड़ दोगे तो इसका टोटल कितना आना चाहिए? 60 आना चाहिए, क्योंकि ये सारा खर्चा तो 60 आना चाहिए, तो वो 60 आएगा। सीडी कितना बचा? दोनों साइड टोटल कितना हो गया, और बीडी वापस कितना रह जाएगा। और इंप्रेस सिस्टम कर रहे हैं ना, शुरुआत में कितना रुपया दिया था और 40 बचा, तो और कितना देगा?
तो टू कैश लिख के वापस से कितना रुपया, 60 रुपया। बात समझा? ये इंप्रेस सिस्टम वापस ले लिया कि सर मेरे पास कितना बचा हुआ है, तो आप मुझे और कितना दे दो, इसी को बोलते हैं इंप्रेस सिस्टम। बात समझा क्या? इसको तुम लोग खाली फॉर्मेट समझ गया, एक बार फॉर्मेट का फोटो लेके बिना देखे सम्स को बना लो, एक ही सम्स इसको कर लो। क्योंकि मैंने क्या बोला, आज के बाद कभी देखना ही नहीं है, तो एक बार तो बनाना ही पड़ेगा। इसका फोटो ले लो खाली फॉर्मेट का और बना लो। सीए में कोई भी चीज खराब नहीं होता, जब दिया है सिलेबस में, सीएमए में भी है, तो कोई चीज जो हमारे सिलेबस में वो कभी खराब नहीं है। क्या पता आ ही जाए, नसीब हुआ तो। डोंट थिंक सर ये तो इजी सा चीज, हम इसको क्यों बनाए? अगर इजी सा चीज होता तो हम पढ़ाते भी नहीं ना इसको। ये बात समझो, सर अगर टाइम दे रहे हैं मतलब वो इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये हमारे सिलेबस का हिस्सा है। तो कोई भी चीज हमारे सिलेबस के इसको छोड़ना नहीं है, ठीक है? मैं छोड़ दूं, बाद में लोग सर आप तो कराए नहीं थे और ये आ गया। इसलिए टीचर को कुछ छोड़ना नहीं है और बच्चे को पढ़ाई नहीं छोड़ना, ठीक है? मैं क्वेश्चन स्क्रीन पे डिस्प्ले कर रहा हूं, आप लोग फॉर्मेट का फोटो तो ले लियो, ठीक है? क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में डिस्प्ले हो रहा है, ठीक है? ये इतना सा पहले मैंने खोल दिया, फटाफट करो सोहन, सबसे पहले तुम्हारा कॉपी चेक होगा। तुम बड़ा शरारती हो गया आजकल, पहले ऐसा नहीं था तुम, अभी तुम बड़ा शरारती हो गया। पूरा करोगे? किसी को अगर आगे बढ़ने का मन है सोहन, तो इसके बाद वाला फोटो भी खोल देना, वो भी लेके रख लो, क्योंकि सब तो सेम स्पीड में नहीं जाएगा। तो किसी को आगे से फोटो लेके रखना, तो दोनों साइड का फोटो ले लो। बात समझा क्या? रश्मि समझे क्या मेरा बात? इसका फोटो ले लो, हाँ फोटो ले लो। और अर्चना इधर आओ मेरे पास, अपना आओ मत, चलो नंबर बोल दो वहीं से, याद है नंबर? बोलो। 99477 30643। वो ये तो नंबर है मेरे पास आपका, मिस कॉल दे रहा हूँ, देखो तो आ रहा है क्या? जा यार, फोन नहीं लेके आते हो? हाँ हाँ। बी नंबर क्या आपका? बी नंबर। बी वाउचर कहाँ लिखा हुआ है? हाँ, वाउचर मतलब बिल नंबर। जैसे मान लो कुछ चाय दुकान में जाएगा ना, चाय वाले से बिल ले लेगा, उसको बिल नंबर 2 दे देगा, 3 दे देगा, ऐसे वो खर्चा करेगा। जो डबल डबल है उसका कॉलम बना था, फिर जो सिंगल है उसका डायरेक्ट सेंट्रीज मध्य में डाल दो। हाँ প্রীতি বলছি, তাহলে আমি ব্যাচটা ক্রিয়েট করছি, কৃষ্ণা ক্রিয়েট করবো কি করবো না, সেটা কথা হয়েছে কি? আজকে কথা হয়েছে? ও কিছু বলেনি, আমি তো কল করছি। हेलो, हाँ हेलो, आप अर्चना के पापा बोल रहे हो ना? वो एक्चुअली अर्चना का नंबर ग्रुप में ऐड कर रहा था मैं, तो अर्चना बोली मैं फोन नहीं लाया, मैं फोन नहीं लाई, तो मैंने तुरंत काट दिया। हाँ हाँ ठीक है, नहीं अर्चना यहीं पे है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है 2 बजे तक। ओके ओके ओके। सिर्फ बस चार्जेस नहीं लिख सकते? इसका हेड का नाम, बस चार्जेस लिख सकते हो। कन्वेंस से क्या होता है ना, जितना
आने का खर्चा सब इसी में घुस जाता है। तो अब क्या होगा, कल को मान लो टैक्सी भी रहेगा तो आपको फिर अलग से खोलना होगा टैक्सी चार्जेस। इससे बेटर क्या खोल लेते हो। तो